हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 24वें श्लोक का वर्णन करेंगे। जैसा कि हमारे अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन से। भगवान अपने सभी ऐश्वर्यों का वर्णन अर्जुन से नहीं कर सकते क्योंकि भगवान की विभूतियां ऐश्वर्य अनंत है। लेकिन भगवान मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि पिछले श्लोकों में हमने जाना, जो कल हमने श्लोक की चर्चा की थी, कि भगवान रुद्रों में शंकर हैं, यक्षों में कुबेर हैं, वसुओं में अग्नि हैं और पर्वतों में मेरु हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले फटाफट से क्विक क्वेश्चन आंसर। रुद्र कितने हैं? 11। वसु कितने हैं? 8। 8। मेरु। 8। ठीक है। और जो मेरु पर्वत है वो कितना ऊंचा है? वो जी 12,80,000। ठीक है, 1 लाख योजन ऊंचा है, बिल्कुल सही है। मेरु पर्वत किस चीज का बना हुआ है? सोने सोने का का। मतलब। ठीक है, गुड। कुछ कुछ याद है ना? ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पता लग जाता है कि थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, 10.24 करते हैं श्लोक। इसका अगर आपने किसी ने एक्सप्लेनेशन सुनना हुआ तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। शायद मैंने अपलोड ही नहीं किया अभी तक, आज कर देते हैं उसको अपलोड। हाँ, वो अपलोड नहीं किया हाँ जी, मैंने भी देखा था। अपलोड नहीं किया, हाँ, आज कर क्योंकि देते हैं। आपने वर्णन बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से किया था उसका। ठीक है, तो आज उसको अपलोड कर देते हैं। आज के श्लोका पे चलते हैं। श्लोका है: पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानि सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति सभी पुरोहितों के प्रधान हैं, ये समझ लो एक ढंग से। वो देवराज इंद्र के पुरोहित हैं। जैसे हमसे कोई कहे कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री का एस्ट्रोलॉजर है, तो हमें कैसे लगेगा कि अरे वाह, प्राइम मिनिस्टर का एस्ट्रोलॉजर है, कितना महान होगा, है ना? तो ऐसे ही जो बृहस्पति हैं वो देखो कितने महान है कि वो देवराज इंद्र के अ, पुरोहित हैं। तो भगवान कहते हैं, सब पुरोहितों में मैं कौन हूं? बृहस्पति हूं। हम्म? और क्या कह रहे हैं? कि मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं। सेना नायक जितने भी, एक सेना होती है, सबको पता है। सेना का एक सेना नायक होता है। सेना नायक मतलब कमांडर इन चीफ। हर सेना का एक सेनापति होता है। तो जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, तो पांडवों के सेनापति कौन थे? कौन थे पांडवों के सेनापति? दुष्ट दुमन। धृष्टद्युम्न थे। दुष्ट नहीं, धृष्टद्युम्न। और कौरवों के कौन थे? भीष्म पितामह। भीष्म बताओ। भीष्म पितामह उनके सेनापति। तो इसी प्रकार देवताओं के भी सेनापति हैं। देवताओं के सेनापति का नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी के पुत्र हैं कार्तिकेय। तो कार्तिकेय इनके जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है। इनफैक्ट तो आइए देखो, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसे भोलेनाथ का वर्णन या उनके पुत्र के जन्म का वर्णन हो सकता है कि सुनाए तो आपको अटपटा लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ही सुंदर कथा है भगवान भोलेनाथ के विवाह की और कार्तिकेय के जन्म की। तो अगर आप सब लोगों को सही लगे तो आज शिव विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा करें थोड़ी सी। सो प्रॉब्लम तो हाँ, नहीं करिए है? माता जी, करिए। ओके मैम। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा माता जी, एक चीज बताइए, ये बृहस्पति देवों के वो गुरु, जो देवताओं के गुरु का नाम हाँ जो जी, है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनके गुरु हैं, उनके पुरोहित हैं, बिल्कुल वही हैं। ठीक है। तो मैम, एक हाँ जी, कार्तिकेयन और सुब्रमण्यन, बोथ आर सेम। यस यस यस, उन्हीं का नाम है सुब्रमण्यम। आपके दक्षिण में उनको सुब्रमण्यम कहते हैं। राइट। सुब्रमण्यन, यस मैम। यस। ठीक यस। है। तो कार्तिकेय के जन्म की कथा आपको मिलेगी शिव पुराण में मिलेगी, लेकिन शिव पुराण में कार्तिकेय के जन्म की कथा बहुत छोटा सा, थोड़ा सा वर्णन है, बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। लेकिन अगर आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण में आपको कार्तिकेय के जन्म की कथा मिलेगी और भगवान शिव के विवाह की भी कथा मिलेगी।
तो क्योंकि कार्तिकेय जी का नाम आया है और जो भगवान शिव हैं वो सबसे बड़े वैष्णव ठाकुर हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभो। तो भगवान भोलेनाथ जब कृपा करते हैं तभी तो हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं, उनसे बड़ा वैष्णव तो कोई है ही नहीं। आपने भी देखा होगा, आप में से कितने सारे लोग पहले क्या करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। जो बहुत अच्छा भगवान कृष्ण का भक्त होगा ना, आप पाएंगे पहले कहीं ना कहीं पे वो भोलेनाथ का भक्ति कर चुका है। तो भोलेनाथ जब कोई उनकी आराधना करता है बिना किसी कामना के और वो उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो भोलेनाथ फिर उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम कार्तिकेय के जन्म की कथा आज करते हैं थोड़ा सा। आ, कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ। देखो, आप सब लोगों को पता है कि भोलेनाथ ने सती माता उनकी पत्नी थी और जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म हो गई थी, उन्होंने अपना आप को वहां पे समाधि में भस्म कर लिया था। फिर भोलेनाथ जी को बहुत क्रोध आया, फिर वीरभद्र उत्पन्न हुए उनकी जटा से, और फिर वीरभद्र ने आकर वहां पे बहुत आतंक मचाया दक्ष के यज्ञ में। तो स्कंद पुराण में जो ऋषि हैं, ऋषियों को कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी। तो गोस्वामी से ऋषि पूछते हैं कि जब सती जी वहां पे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वो अपने आप को उन्होंने भस्म कर लिया, उसके बाद क्या बना उनका, ये प्रश्न आता है। तो आ, फिर कथा सुनाई जाती है कि दक्ष की जो बेटी थी सती, उनका आगे क्या बना। तो एक बार एक राक्षस हुआ, उसका नाम था तारकासुर। तो तारकासुर बहुत ही भयंकर राक्षस हुआ, बहुत भयंकर दैत्य। उसने ब्रह्मा जी को अपनी पूजा से प्रसन्न कर लिया। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को जब अपनी पूजा से प्रसन्न कर लिया तपस्या करके, तो ब्रह्मा जी ने बोला वरदान मांगो। तो उसने बोला कि आप मुझे अजर अमर बना दो, अजय और अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी कहते अमर होने का वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूं। तो फिर कहता कि मुझे अजय बना दो, कि मुझे कोई भी ना जीत सके, अजय मतलब जिसको कोई जीत ना सके। तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अजय होगे, लेकिन कहते एक बालक को छोड़कर तुम सब लोगों पर जीत प्राप्त कर लोगे। एक बालक से तुम्हारी हार होगी, उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, और अदरवाइज तुम किसी से हारोगे नहीं। तो जब अब तो देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता था, पूर्व काल में जो मनुष्य होते थे वो बहुत अधिक शक्तिशाली होते थे, देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली होते थे। जैसे आपने कथा में सुना है कि अर्जुन ने इंद्र की सहायता करी और निवात कवच नाम के राक्षसों को मारा, जो कि 60,000 थे। तो अर्जुन ने उनको मारा, इंद्र उनको नहीं मार पाया, अर्जुन ने मारा। ठीक है, इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा कि दशरथ महाराज ने देवताओं की सहायता करी, देवताओं और राक्षसों का जब संग्राम हुआ। इसी प्रकार खटवांग महाराज का वर्णन आता है, जिन्होंने देवताओं की सहायता करी जब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ। तो ऐसे ही जो तारकासुर था वो बहुत अधिक शक्तिशाली था, तो देवताओं के ऊपर जब भी वो आक्रमण करता था एक हैंड रेज हुआ है, रेहन रेहान अरोड़ा के नाम पे, कोई प्रश्न है? गलती से रेज हो गया, गलती से रेज हो गया होगा, ओके। तो तारकासुर जब भी आक्रमण करता था देवताओं के ऊपर, तो देवता क्या करते थे, मुचुकुंद महाराज को बुला लेते थे। तो मुचुकुंद महाराज बहुत शक्तिशाली थे, तो मतलब तारकासुर से उनकी देवताओं की रक्षा करते थे। तो अब देवताओं ने सोचा कि ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक हम मुचुकुंद महाराज को बुलाते रहेंगे और वो हमारी सहायता करते रहेंगे तारकासुर से, कोई ना कोई उपाय तो सोचना पड़ेगा। तो सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने क्या किया, स्तुति करी। स्तुति करने के बाद बोला कि तारकासुर से हमारी रक्षा करो। तो उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में बोला कि भी जो शिव और उनकी पत्नी का पुत्र होगा वो तारकासुर को मार सकेगा। अब देवता ने बड़े प्रसन्नता के सारा आगे अपने अपने लोक में आ गए। तो अब वो सोचें कि शिव की पत्नी, अब सती माता तो भस्म हो गई, अब शिव की पत्नी कौन होगी। तो सारे देवता मिलकर हिमालय पर्वत के पास गए।
तो हिमालय पर्वत को कहते हैं कि भाई हमारा एक काम करो, हम तुम्हारे पास आए हैं। तो हिमालय पर्वत कहता है मैं कैसे आपका को काम करूं। कहते पहली बात तो मैं पर्वत हूं, चल फिर नहीं सकता। दूसरी बात मेरे पंख भी नहीं है। पहले के पर्वतों के पंख होते थे, आपको पता है ना, पहले के पर्वतों के पंख होते थे, पता है सबको? नहीं पता? जी माता जी पता है। हाँ जी, तो माता जी को इसलिए पता है क्योंकि जो सुबह रामायण सुनाई थी ना पिछले समर सीजन में बच्चों को, उसमें बताया था। तो पहले पर्वतों के पंख होते थे, तो पर्वत उड़ते होते थे। तो फिर एक दिन इंद्र को गुस्सा आया, तो इंद्र ने अपने उससे वज्र से सारे पर्वतों के पंख काट डाले। तो कहता ना मैं उड़ सकता हूँ, पर्वत कहता। ये आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा है पर्वत का वर्णन, जिसके पंख बच गए थे। उन्होंने समुद्र का आश्रय ले लिया था, एक पर्वत था जिसके पंख बच गए थे, बाकी सारे पर्वतों के पंख काट दिए इंद्र ने। नहीं तो आजकल जो हम ये पहाड़ देख रहे हैं ना, सब उड़ रहे होते आसमान में। तो आ, कहाँ थे हम लोग? हाँ। तो हिमालय के पास गए। हिमालय कहता है ना मैं चल सकता हूँ ना मैं उड़ सकता हूँ, मैं कैसे आपकी सहायता करूं। तो हिमालय पर्वत को कहते हैं कि भाई आप ना अपने एक कन्या को जन्म दीजिए, आप और आपकी पत्नी मेना मिलकर। और वो भोलेनाथ का पाणी ग्रहण करेगी, उनसे विवाह करेगी, तो उनसे जो पुत्र होगा उससे तारकासुर मर जाएगा। तो हिमालय ने कहा अपनी पत्नी को कि भाई तुम्हें देवताओं का एक कार्य करना है, तो तुम एक कन्या को अपने गर्भ में धारण करो। तो मैना कहती कि नहीं मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ना जो स्त्रियां होती हैं उनको गर्भ में धारण करना तो बड़ा मतलब, एक्चुअली देखो जैसे होता है ना, माँ बाप को बेटी की हमेशा टेंशन ही लगी रहती है, बेटे की टेंशन हो ना हो, बेटी की हमेशा टेंशन लगी रहती है। आप देखते हो ना, मतलब बच्ची कहीं पे जाती है, आपकी ट्रिप पे जाए, बच्चा कहीं पे जाए, टेंशन नहीं होती। बेटी जाएगी तो बार बार पूछेंगे ना कहाँ पहुंच गए, टाइम पे खाना खा लिया, हॉस्टल में तो हॉस्टल से घर वापस आई नहीं आई, कितनी टेंशन हो जाती है। तो कहते भाई बेटी को जन्म देना तो बड़ी टेंशन वाला काम है, मैं नहीं गर्भ धारण करूंगी। लेकिन हिमालय पर्वत ने समझाया कि नहीं, देवताओं का कार्य करना है, ये कार्य करना पड़ेगा। तो मेना और हिमालय पर्वत से पार्वती जी का जन्म हुआ। तो पार्वती जी का जब जन्म हुआ, एक्चुअली ना मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी कथा को ना संक्षेप में नहीं सुना सकती। मेरे को ऐसा होता है कि एटलीस्ट मेन मेन पॉइंट्स तो, हालांकि काफी बड़ी कथा है स्कंद पुराण में, पर एटलीस्ट मेन मेन पॉइंट्स तो आपको पता होने चाहिए। तो अब हिमालय पर्वत ने क्या किया, हिमालय पर्वत जाते थे भोलेनाथ की का दर्शन करने गए एक दिन। तो भोलेनाथ का दर्शन किया, तो साथ में पार्वती जी को भी ले गए। तो भोलेनाथ कहते हिमालय पर्वत को कि तुम आ जाया करो दर्शन करने, लेकिन पार्वती को साथ में लेके मत आया करो। तो ये हिमालय पर्वत कहते ऐसा क्यों? तो कहते नहीं कि मैं तो वैरागी हूँ, मतलब मेरे पास किसी ऐसे स्त्री को नहीं आना चाहिए, किसी कन्या को नहीं आना चाहिए। तो पार्वती ने वहां पे उनके साथ आप क्या कहेंगे, थोड़ा उन दोनों के बीच में, भोलेनाथ और पार्वती के बीच में वार्तालाप किया हुआ। और वो कहती कि भोलेनाथ को कहती पार्वती जी कि आप अपने आप को प्रकृति से अलग कैसे कर सकते हैं, आप ये तपस्या कर रहे हैं ये भी तो प्रकृति के कारण ही है। तो आप अपने आप को प्रकृति से अलग नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरे को इग्नोर मत करो, मेरे को अपनी सेवा करने की आज्ञा दो। तो भोलेनाथ ने अलाउ कर दिया। पार्वती और हिमालय पर्वत जाते थे भोलेनाथ का दर्शन करने, और पार्वती जी उनकी सेवा करती थी। अब देवताओं ने देखा कि भाई शादी तो फिर नहीं हो रही दोनों की, अब क्या किया जाए। भोलेनाथ तो वैरागी हैं, उनको उनको क्या, मतलब ऐसे थोड़ा ना कि उनका मन करता है कुछ शादी वगैरह करने का, वो तो भगवान के तपस्या में लीन है। तो क्या हुआ, इंद्र ने बुलाया कामदेव को। तो कामदेव बड़े खुशी के साथ वहां पे आया, और उसने देवराज को बोला कि बताओ, इंद्र को बोला कि कौन सा काम करना है, आपको पता है कि मेरे अंदर कितनी पावर है। मेरी तो मेरे कारण तो बड़े बड़े तपस्वी अपनी तपस्या से अ, वो हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मैं तो लोगों की तपस्या को भंग कर लेता हूँ। बड़े बड़े मुनि, पराशर मुनि तक मेरा लोहा मानते हैं कि भाई कामदेव तो बहुत शक्तिशाली है। तो कहते मेरा देखो भाई कितना शक्तिशाली है, क्रोध। हम दोनों तो मिलकर, काम और क्रोध दोनों ने पूरी सृष्टि को मोह में डाल रखा है, बताओ क्या काम करना है। तो इंद्र कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है। बस एक काम कर दो, तुम जाके भोलेनाथ के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर दो, फिर दोनों की शादी हो जाएगी, फिर तारकासुर को मारने वाला बेटा आ जाएगा।
तो कामदेव गए बड़ी खुशी के साथ, जहाँ पे भोलेनाथ बैठे थे, सारी अप्सराओं को ले लिया। वो क्या करता है, कामदेव की सुंदर सुंदर मौसम बना देगा, जैसे मतलब ऋतु हो चाहे ना हो, वसंत का मौसम ले आएगा, अच्छे अच्छे फूल फल सब खिलेंगे, बहुत आकर्षक सा मतलब इन्वायरमेंट बना देता है। तो ऐसे उसने पूरा अप्सराओं ने उसका साथ दिया सबने, तो खूब सुंदर मौसम बना दिया उसने। और फिर उन्होंने उसने क्या किया, जैसे ही पार्वती जी उनकी सेवा के लिए आई, उन्होंने महादेव जी के गले में धतूरे की माला डाली, तो कामदेव ने अपना बाण चलाया। बाण चलाया तो एकदम से जो भोलेनाथ है उनका पार्वती के प्रति आकर्षण हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद भोलेनाथ ने सोचा कि मैं तो विरक्त हूं। हम्म, तो मेरे मेरे मन में तो यह आकर्षण नहीं होना चाहिए था, फिर ये क्यों उत्पन्न हुआ पार्वती के प्रति। तो उन्होंने जब देखा वो वहां पे कामदेव खड़ा था अपना बाण लेके, तो भोलेनाथ को गुस्सा आया, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। तो अब देवता सारे आए, ऋषि मुनि आए, वो कहते कि भोलेनाथ आपने ऐसे ही मतलब इसके ऊपर गुस्सा किया, ये तो हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया था, हमने इसके भेजा था, तो आप प्लीज इसे जीवित कर दें। भोलेनाथ कहते नहीं, मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा काम कर दिया तुम लोगों का। कहते पूरा मतलब देखो, आइडली देखा जाए तो पूरे संसार में लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते, दो कारण ही है ना, काम और क्रोध। भगवत गीता में यही लिखा है ना, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, है ना। तो काम की इच्छा पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध होता है, क्रोध से मतलब सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है। सारे फसादों की जड़ काम है, काम मतलब इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति ना होने से क्रोध आता है, फिर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, फिर काम और क्रोध ने घेर रखा है सबको। तो भोलेनाथ कहते मैंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, ये काम को मार डाला, अब सब लोग आराम से बैठ के भगवान की भक्ति करो, ना काम परेशान करेगा ना क्रोध परेशान करेगा, मैंने तो अच्छा काम कर दिया। आप लोग ऐसे ही मुझे कह रहे हैं कि मैंने काम को भस्म कर दिया। तो ऋषि मुनियों ने समझाया कि भोलेनाथ ये तो जो सारी इस जगत की सृष्टि हुई है, ये तो काम के ऊपर ही है ना, काम के भस्मीभूत हुए वो कहते हुई है। स्त्री पुरुष का आपस में आकर्षण नहीं होगा तो संतान उत्पन्न कैसे होगी, है ना, तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी। पर भोलेनाथ ने कुछ नहीं सुनी, वो वहां पे अंतर ध्यान हो गए। अब वहां पे उनकी पत्नी कामदेव की रोए रहती कि कैसे मेरे पति वापस आएंगे। तो क्या हुआ कि पार्वती जी ने उनको बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मतलब मैं तपस्या करूंगी, भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, फिर मेरा वरण करेंगे, और फिर आपके पति वापस आएंगे, तारकासुर का वध होगा, उनको बोला। तो पार्वती जी ने क्या किया, वहां पे तपस्या करनी शुरू कर दी अपनी बहुत सारी सखियों के साथ, जहां पे कामदेव भस्म हुए थे उसी स्थान पर वेदी बना के उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। तो वहां पे क्या हुआ कि सारी सखियां उनकी सेवा करने लग गई, जो उनकी सहेलियां थी। तो हिमालय पर्वत ने कहा पुत्री घर चलो, वो कहते नहीं, मेरे को यहाँ पे तपस्या करनी है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। तो पार्वती जी ने आ, अन्न लेना छोड़ दिया, अन्न नहीं ग्रहण करती थी। तो पहले पहले क्या हुआ कि वो सिर्फ हरे पत्ते मतलब ग्रहण करती थी पार्वती जी। फिर धीरे धीरे उन्होंने हरे पत्ते लेने भी बंद कर दिए। फिर उन्होंने सूखे पत्ते लेने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे पार्वती जी ने सूखे पत्तों का भी सेवन करना बंद कर दिया और वायु पीकर मतलब तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से सारे लोग डोलने लग गए, बहुत तेज हो गया पार्वती जी की तपस्या का। तो सारे देवता कहते कि भाई ब्रह्मा जी के पास गए कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, आप भोलेनाथ को कहिए कि उनको दर्शन दें, उनसे विवाह करें। तो ऐसे तो उनकी तपस्या का तेज इतना ज्यादा है, हम कैसे सहन कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ, और फिर ना वो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए, और ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मिलके शिव से बोला कि भाई आप अ, पार्वती जी को दर्शन दीजिए और उनसे विवाह कीजिए। तो भोलेनाथ ने उनको बोला कि भाई मैं तो मतलब विरक्त हूं, मैं कैसे किसी से शादी कर सकता हूँ, है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो तारकासुर है इसका वध तभी होगा कि जब आपका और पार्वती जी का पुत्र होगा, आपको शादी तो करानी पड़ेगी। हम्म। तो
भोलेनाथ ने कहा कि देखो, अब कामदेव को मैंने भस्म कर दिया, तो जब कामदेव को भस्म कर दिया तो सब लोग निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अगर मैं काम से युक्त होकर पार्वती से विवाह कर लूंगा तो सब लोग फिर से सकामी हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को सकाम और निष्काम इन दो शब्दों का मतलब तो समझ आने लग गया होगा, इतनी भगवत गीता पढ़ी है। मेरे को ये तो दोनों नहीं समझाने पड़ेंगे मेरे ख्याल से, है ना। निष्काम मतलब बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति, और सकाम मतलब इच्छाओं के साथ भगवान, मतलब किसी काम को करना। तो भोलेनाथ कहते कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, काम काम का नाश कर दिया है, तो अब सब लोग ना भगवान की भक्ति में मन को लगाओ, ये कह के सबको समझा बुझा के भेज दिया। ठीक है। और फिर देवता टेंशन में पड़ गए, क्या किया जाए। तो भोलेनाथ ने क्या किया, भोलेनाथ ना एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती जी से मिले और पार्वती जी को कहने लगे, उनकी सखियों को कहने लगे, सखियां बैठी थी, कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि हिमालय की वो हैं, बेटी हैं पार्वती, और भोलेनाथ के से विवाह करने के लिए यहाँ पे तपस्या करी, उनको वरण करना चाहती हैं। तो भगवान भोलेनाथ जो ब्राह्मण के रूप में थे वो हंस पड़े और कहते कि अरे, भोलेनाथ से क्यों शादी करानी है, वो तो अमंगलकारी हैं, वो तो खोपड़ियों की माला धारण करते हैं, शमशान में उनका निवास है। तो ये तो इतनी सुंदर है, ये उनके साथ शादी करेंगी ये भी अशुभ हो जाएंगी। तो कहते हैं कि ये जो शिव हैं, इनको तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया है, अब तो इनको यज्ञों से भी बहिष्कृत कर दिया गया है। और कहते हैं कि वो बाकी लोग आभूषण पहनते हैं, ये तो नाग धारण करके रखते हैं, पूरे शरीर पर राख की विभूति लगा के रखते हैं, चमड़े के कपड़े पहनते हैं, भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं। कैसे इतनी मनोहर सुंदर देवी हैं, उनको रोको, कि भोलेनाथ से शादी क्यों करनी है। ये जब पार्वती जी ने सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, और अपनी सखियों को बोला कि जो भोलेनाथ की निंदा करते हैं उनको भगा दो यहाँ से, क्योंकि उनकी निंदा सुनना भी पाप है। तो सखियों में थे, मतलब सखियों में से जय विजय उनकी सखियां थी, तो विजय ने बोला ब्राह्मण को कि जाइए ब्राह्मण देवता, आप यहाँ से जाइए, मतलब हमारी सखी को क्रोध आ रहा है, अब भोलेनाथ की बुराई मत कीजिए। तो फिर वो अंतर ध्यान हो गए ब्राह्मण, वहां से फिर भोलेनाथ प्रकट हुए वहां पे, और सती को कहते कि वर मांगो, पार्वती को सॉरी कहते, तो पार्वती कहती कि भाई मैं आप तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो कहते कि आप जाइए हिमालय से मेरा हाथ मांग लीजिए। पिछली बार भी आपने यही किया था ना, कि दक्ष प्रजापति से मेरा हाथ मांगा तो उन्होंने शादी कर दी। आप हिमालय के पास जाइए, मेरे पिता के पास, उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए, वो आपको मना नहीं करेंगे। तो भोलेनाथ कहते, विवाह करा सकता हूँ लेकिन हाथ नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो हाथ मांगता है वो तो फिर थोड़ा कम हो जाता है ना, उसका स्टेटस और डाउन हो जाता है। कहते शादी करा लूंगा लेकिन हाथ मैं नहीं मांगूंगा, और अंतर ध्यान हो गए, फिर मुसीबत खड़ी हो गई। अब हिमालय पर्वत आए, वहां पे उनको पार्वती जी ने बताया कि ऐसे महादेव ने दर्शन दिया है, तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि महादेव के दर्शन हुए पार्वती जी को, और फिर उनको महलों में ले आए। अब अभी शादी की बात कौन करे। ठीक है, फिर ऋषि गए, सप्त ऋषि हिमालय पर्वत के पास गए और उनको कहते हैं कि भाई, ये तुम्हारी बेटी जो है, इसकी इसको हम देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आ, हम हमें शिव ने भेजा है, और हम आपकी कन्या को देखना चाहते हैं, आप दिखाइए आपकी कन्या, हम तो शादी का प्रस्ताव लेके आए हैं। तो हिमालय पर्वत ने कन्या को दिखाया। बड़ा सुंदर सुंदर सा प्रसंग है, ऐसे ना कुछ कुछ चीजें मिस करने का मन नहीं कर रहा। आइले तो भगवत गीता की क्लास है। तो कन्या को दिखाया तो वो कहते कि ठीक है, लड़की हमें पसंद है, अब शादी कर दीजिए, हम अपनी कन्या का हाथ मांगते हैं भोलेनाथ के लिए। तो हिमालय पर्वत कहते हैं, ऐसे कैसे हाथ दे दूं, कि जब पिता किसी की शादी करता है बेटी की, तो वो देखता है ना कि लड़का पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कमाता है, नहीं कमाता, मूर्ख है, ज्ञानी है, बहुत दूर रहता है, उसके साथ भी शादी नहीं कर सकते, बहुत पास रहता है उससे भी शादी नहीं कर सकते, बहुत धनवान है उससे भी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटस फिर बराबर का नहीं होगा, और बिल्कुल निर्धन है फिर भी शादी नहीं कर सकते, कि आजीविका नहीं है, क्या कमा के खाएगा खिलाएगा। कहते मुझे सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। तो सप्तऋषियों ने कहा कि आपको पता नहीं भोलेनाथ कौन है, कि भोलेनाथ का प्रभाव आपको नहीं पता, और आपकी बेटी का प्रभाव, पार्वती का भी आपको प्रभाव नहीं पता, कि इन दोनों के कारण ही तो सृष्टि की रचना हुई है।
तो फिर हिमालय पर्वत ने, क्योंकि वो पर्वत है ना, पर्वत राज है हिमालय पर्वत, तो उन्होंने बाकी पर्वतों से पूछा, तो बाकी पर्वतों ने कहा कि ठीक है, हमें तो मंजूर है ये शादी, क्योंकि इस कन्या का जन्म ही भोलेनाथ की से विवाह करने के लिए हुआ है, कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब सारे सारे पर्वतों ने बोल दिया वहां पे, तो ये जो हिमालय पर्वत है फिर वो कहते कि ठीक है, जितने बाकी थे ना, मंदराचल पर्वत था, मेरू पर्वत था, गंधमार्दन पर्वत था, मैनाक पर्वत था, वो सब लोगों ने बोला कि हाँ हमें शादी मंजूर है। तो फिर हिमालय पर्वत कहते कि ठीक है, फिर शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। तो सप्तऋषियों ने आके बता दिया कि भाई हिमालय पर्वत मान गए हैं शादी के लिए। तो अब शिव जी बोले कैसे होगा विवाह, कौन कौन आएंगे विवाह में, है ना। तो फिर ऋषियों ने बोला कि विष्णु जी को बुलाना चाहिए, गंधर्व, नाग, है ना, इंद्र, ऋषिगण, किन्नर, अप्सरा, ब्रह्मा जी, सबको बुलाना चाहिए। तो भोलेनाथ ने बोला नारद जी को कि जाओ फिर बुला के लेके आओ, आज ही शादी करनी है, अभी करेंगे। तो फिर नारद मुनि गए, हो गए सबसे पहले किसको न्योता देने, किसको न्योता देने जाएंगे भोलेनाथ की शादी का, बताओ किसको न्योता देने जाएंगे। ब्रह्मा जी को। विष्णु जी को न्योता देने जाएंगे। तो सबसे पहले विष्णु जी को न्योता देने गए, ठीक है, उनको बोला कि भाई महादेव की आज शादी है, आपने ये सब सारी व्यवस्था आपने करनी है, कि लड़कों वाले लड़के वालों की तरफ से आप हो, सारी जिम्मेवारी आपकी। तो ले आए लक्ष्मी जी को, और गरुड़ जी पे सवार होके विष्णु भगवान आ गए। फिर इतनी देर में वो वहां से मिले भोलेनाथ से, हिमालय पर वो कैलाश पर्वत पर जाके, फिर ब्रह्मा जी वहां पे आ गए, सब इंद्र इत्यादि आ गए, गंधर्व अप्सराओं को लेकर। इंद्र तो बहुत खुश था कि अभी तारकासुर मारा जाएगा। तो सब ऐसे बारात चली, चंडिका देवी सबसे आगे चली, कलश रख के सोने का सिर पर, उनके साथ भूत प्रेत सब ऐसे भोलेनाथ की शादी पे जा रहे हैं। और कितने गण गए शिव जी के भोले शादी पे, पता है, 11 करोड़, 11 करोड़ लोग मतलब गण गए वहां पे शादी पे। तो फिर वहां पे मतलब हिमालय पर्वत ने भी वहां पे बृहस्पति उनको विश्वकर्मा को बोल के बहुत ही सुंदर शादी की व्यवस्था की हुई थी, बहुत ही सुंदर। तो हिमालय पर्वत ने सबका बहुत आदर सत्कार किया। और उन्होंने बहुत एक मंडप तैयार किया था, बहुत भव्य मंडप तैयार किया था वहां पे। हजारों योजन का वो मंडप था, जो भोलेनाथ की शादी का मंडप था ना, हजारों योजन का था। अब मुझे पता है कि आप सब लोग योजन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करेंगे, गुना कर देंगे, किससे, 12.8 से, कल समझाया था ना, ठीक है। तो ऐसे भोलेनाथ की शादी हुई। चलो भाई शादी हो रही है, अब क्या हुआ, कन्यादान करना है। कन्यादान करने के लिए क्या बोलते हैं कि गोत्र बताइए। अब भोलेनाथ चुप, गोद क्या बताएं, गोद है ही नहीं, गोद कैसे बताएंगे, है ना। तो फिर नारद मुनि ने वहां पे वीणा बजानी शुरू कर दी। तो वीणा बजानी शुरू की, तो हिमालय पर्वत कहते हैं कि अब वीणा बजानी बंद कीजिए, यहाँ पे शादी का काम हो रहा है। नारद मुनि कहते कि मैं, इनका कोई गोत्र नहीं है, ये तो भोलेनाथ किसी सारे जगत को मतलब ये करने वाले हैं, इसको प्रकट करने वाले हैं, इनका क्या गोत्र होगा। कहते नाद ही इनका गोत्र है, नाद से ही प्रसन्न होते हैं। तो वीणा से नाद निकल रहा है, तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका कोई गोत्र नहीं है, ये नाद ही सब कुछ है, नाद से ही ये प्रसन्न होते हैं। तो चलो फिर वो कहते आप अपनी बेटी को और भोलेनाथ को जानते नहीं हो, पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता यही है। और पता है ना, दुर्गा देवी पूरी सृष्टि का मतलब हम सबके किसके कंट्रोल में है, या राधा रानी के कंट्रोल में है, या दुर्गा देवी के कंट्रोल में। तो सारी सृष्टि का भरण पोषण उनकी तो जिम्मेवारी है, भार सारा उनके ऊपर है। तो हिमालय पर्वत ने शादी कर दी दोनों की। अब शादी हो गई, तो फिर अब आ गए सब लोग, एक दिन बारात रुकी वहां पे, अगले दिन बारात वापस आई। सब लोगों ने बहुत अच्छा वहां पे भोजन का वहां पे प्रबंध किया होता, सबने ऐसे लाइनों में बैठ के भोजन किया। और ब्रह्मा शिव विष्णु इन्होंने एक ही लाइन में किया, उनके पीछे गण बैठे थे, इंद्र इत्यादि इनके साथ बैठे थे। अगले दिन बारात वापस आई, तो भोलेनाथ चले पार्वती जी को लेके, हाथी पे बैठ के गए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्योंकि काम करना था, जिस कार्य के लिए विवाह हुआ था, तारकासुर का वध कौन करेंगे, कार्तिकेय करेंगे। तो फिर जब भोलेनाथ और पार्वती जी का मिलन हुआ,
तो भोलेनाथ और पार्वती जी के मिलन से आ, मतलब वो शक्ति हैं, जो पार्वती हैं वो शक्ति हैं, और जो शिव हैं उनका प्रभाव तो जानते हैं कि वो रुद्र हैं, 11 रुद्रों में से एक रुद्र है। तो भोलेनाथ और सती का जो वीर्य था वो सहन नहीं कर पा रहे थे, मतलब इतना तेज था उस वीर्य में कि सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तो देवताओं ने सोचा कि अब क्या करें। अब देखो, अगर आप अलग अलग पुराणों को पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग कथाओं का वर्णन आएगा, लेकिन हम लोग जो बेस बना रहे हैं, हम स्कंद पुराण से इस कथा को पढ़ रहे हैं। तो स्कंद पुराण में ऐसा ही लिखा है जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो देवताओं ने अग्निदेव को भेजा कि आप जाके भगवान जो भोलेनाथ का वीर्य है उसको लेके आइए, क्योंकि वो बहुत अधिक तेजवान है, वहां से कार्तिकेय उत्पन्न होंगे। तो अग्निदेव ने वहां पे ब्राह्मण का भेष बनाया और वहां पे आके भिक्षा मांगी पार्वती जी से कि मेरी हथेली पे भिक्षा दीजिए। तो पार्वती जी ने वो शिव का जो वीर्य था एज पर स्कंद पुराण, वो अग्निदेव को दे दिया। और अग्निदेव ने वो ग्रहण तो कर लिया, लेकिन अग्निदेव कहते मेरे से खुद से ये तेज नहीं संभाला जा रहा, तो मैं क्या करूं। तो उनको बताया गया कि प्रातः काल माघ के महीने में स्नान करके जो अग्नि को तापने की इच्छा से आपके पास आएंगे, उनको ये वीर्य आप दे देना, वो अपने गर्भ में इसको धारण करेंगे। तो अग्नि नहीं, उससे पहले क्या होता है कि अग्निदेव ने इसको खा लिया था, तो पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया था। तो भोलेनाथ कहते, अग्निदेव ने पूछा कि पार्वती जी ने जो मुझे श्राप दिया है, उनको श्राप दे दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, सब कुछ खा जाओ, सब कुछ खाने वाले बन जाओ। तो भोलेनाथ को बोला कि मैं तो देवताओं का काम करने आया था, ये तो मेरे को श्राप मिल गया, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। तो भोलेनाथ ने क्या किया, भोलेनाथ ने कहा कि माघ महीने में जो आएगा प्रातःकाल स्नान करके आग तापने की इच्छा से आपके पास, वो ये गर्भ को धारण करेगा। तो सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं कृतिकाएं, वो माघ के महीने में आई। हालांकि अरुंधति जी ने उनको रोका कि मत जाओ अभी अग्नि के पास, लेकिन अग्निदेव वहां पे बैठे थे, उनको आग तापने की इच्छा हुई। तो वो सारा गर्भ कृतिकाओं को, मतलब कृतिकाएं गर्भवती हो गई, वो जो भगवान शिव का वीर्य था उससे। अब जब ऋषियों के पास वो वापस आई तो ऋषियों ने उनको त्याग दिया कि भाई ये तो गर्भवती हो गई हैं। तो फिर अब कृतिकाएं ने सोचा कि अब हम क्या करें, है ना। तो कृतिकाओं ने क्या किया, कृतिकाओं ने हिमालय के शिखर पर उस वीर्य को छोड़ दिया, वहां से वो गंगा नदी में प्रवाहित हो गया, और गंगा नदी से क्या हुआ कि वो 6 भागों में बंट गया, जिससे 6 मुंह वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिक जी के 6 मुख हैं, पता है। तो वो 6 मुंह वाले कार्तिकेय जी का जब जन्म हुआ तो देवता प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ को समाचार दिया कि आपके पुत्र का जन्म हुआ है। पार्वती जी, भोलेनाथ जी नंदी की सवारी के ऊपर आए, और पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। कार्तिकेय जी ने दुग्ध पान किया। तो इसलिए उनको कार्तिकेय भी कहते हैं। वाय कार्तिकेय, जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, उनको कार्तिकेय क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कृतिकाएं जो थी उन्होंने हेल्प की थी उनके जन्म में। तो फिर कार्तिकेय जी को लेके सारे देवताओं ने, भोलेनाथ ने पूछा देवताओं को कि क्या काम करूं जिसके लिए ये आपकी कौन से अभीष्ट की सिद्धि करें, इस पुत्र के द्वारा कौन से मनोरथ की पूर्ति की जाए। तो देवता ने बोला कि हम इनको आगे करके जाएंगे, उससे युद्ध करेंगे, तारकासुर से उनको मार देंगे। तो वो तारकासुर से युद्ध करने गए देवता, सारे देवता मिलकर कार्तिकेय जी को आगे करके, वहां पे बहुत भयंकर युद्ध हुआ। खैर उस युद्ध का भी बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है स्कंद पुराण में, वो तो हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। वहां पे तारकासुर कार्तिक जी के हाथों से मारा गया। तो उसके बाद देवताओं ने कार्तिकेय जी को क्या किया, सेनापति घोषित कर दिया। ठीक है। तो अब देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी हो गए हैं। ठीक है। तो ये कार्तिकेय जी की कथा है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त जलाशयों में मैं समुद्र, अब जलाशय जैसे तालाब होता है, नदी होती है, झील होती है, उनमें सबसे बड़ा कौन है, समुद्र। तो भगवान कह रहे हैं समस्त जलाशयों में मैं कौन हूं, समुद्र हूं। ठीक है। तो ये है आज का हमारा श्लोका। सबको समझ आया। जी माता जी। माता जी एक चीज बताइए, जो फिर इसका मतलब जो कार्तिकेय है, तो वो किनका पुत्र हुआ फिर? शिव और पार्वती के ही पुत्र है ना वो, शिव और नहीं पार्वती। है तो उसमें,
पर उन्होंने मतलब जो गर्भ धारण किया उन्हें वो तो धारण कृतिका किया ने। उनको, इसलिए उनका नाम कृतिका कार्तिकेय कहते हैं, लेकिन पुत्र वो शिव पार्वती के ही हैं। उन्हीं के पुत्र हैं कार्तिकेय, गणेश और कार्तिकेय। ठीक है। कोई प्रश्न तो नहीं है आज की, आज तो कथा ही थी। खैर, आई होप सो कि आपने भोलेनाथ के विवाह की कथा को रिलीज किया होगा, आनंद से सुना जी होगा। मतलब थोड़ा सा यही हुआ कि जो लास्ट में जो आपने बोल रहा है ना, कृतिकेय जो है उन्होंने वो जो एंड में जो बताया, वो थोड़ा सा नहीं समझ पाई। समझ नहीं पाए? कोई बात नहीं, आप स्कंद पुराण पढ़ो, फिर समझ आएगा। क्योंकि इससे ज्यादा हम श्लोक को ना ले नहीं सकते भगवत गीता की क्लास में, इससे डिटेल में